स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदिताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनश्च भद्रं भजतां मधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। पूर्व के एपिसोड में कुछ महालय और पितृपक्ष के ऊपर आपको विशेष जानकारियां दी गई थीं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लिया जा रहा है, पितृमोक्ष अमावस्या। पितृमोक्ष अमावस्या व पितृदोष की शांति, इस विषय को लिया जा रहा है। इस विषय पर कुछ बातें, कुछ चर्चा प्रस्तुत की जा रही है। पितृमोक्ष अमावस्या ये पितृपक्ष या महालय का अंतिम दिन होता है और ये वर्ष में एक बार ही पितृमोक्ष अमावस्या आती है। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को ही पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है और जो पितर 16वें अर्थात 16 दिन से यहाँ पधारे हुए हैं वो अपने पितृलोक की ओर गमन करते हैं। आज का जो दिन होता है, पितृमोक्ष अमावस्या का जो दिन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पितरों का पूजन अर्चन करता है उसके यहाँ कभी भी पितृदोष नहीं होता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष की उपलब्धि हो या पितृदोष हो, उसके लिए सबसे बढ़िया दिवस पितृमोक्ष अमावस्या का ही होता है कि इस दिन अगर वह पितृदोष की शांति करे तो निश्चित रूप से उसके कुंडली के पितृदोष जाते रहते हैं और कल्याण होता है। पितृदोष की शांति के लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो यह विचार करें, जिस परिवार में पितृदोष जिसको भी हो, कि उस परिवार के किसी वर्तमान पुरुष जो अभी अभी ही ब्रह्मलीन या मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, उसकी कोई क्रिया अधूरी तो नहीं रह गई, कोई कर्मकांड अधूरा तो नहीं रह गया। यदि उसका कोई कर्मकांड अधूरा रह गया है तो सर्वप्रथम उस कर्मकांड को पूर्ण कराएं। अर्थात उसका जो कर्मकांड है वो पूर्ण हो और उसका कर्मकांड मलिन षोडशी से लेकर के फिर मध्यम षोडशी, फिर उत्तम षोडशी, फिर सपिंडन श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध के बाद वार्षिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तर्पण जलांजलि और उसके बाद गया श्राद्ध इत्यादि क्रिया संपन्न हुई हो तो अमुक पितर जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है वह आशीर्वाद देकर के जाता है। तो सर्वप्रथम अगर यह क्रिया किसी परिवार की अधूरी है तो उस क्रिया को पूर्ण करें तो पितृदोष की शांति हो जाती है। लेकिन अगर ये सब क्रिया करने के बाद भी किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कुंडली में या उसके जीवन में पितृदोष की शांति हो, पितृदोष समझ में आ रहा हो, तो अमावस्या के पितृमोक्ष अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए कि सर्वप्रथम अमावस्या को प्रातः जो तर्पण आदि है देव ऋषि
पितरादि तर्पण है, ये विधि विधान से तर्पण सर्वप्रथम तर्पण करे। तत्पश्चात घर में पाक आदि का जो निर्माण है, जो भोजन बने, उस भोजन से पंचबली और पितरों के लिए जो है 3 पिता, पितामह और प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, ये 6 भाग निकाले और 6 भाग निकाल करके उनको समर्पित करे। और पंचबली में देवताओं को, गाय को, चींटी को, कुत्ते को और कौवे को, इनका भी भाग निकाल करके इनको समर्पित करे। और जो है अगर संभव हो तो बलि वैश्वदेव भी करे, बलि वैश्वदेव करे। बलि वैश्वदेव भूत यज्ञ कहलाता है। तो ये पंच महायज्ञ भी करे। पंच महायज्ञ में देव यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये सारे यज्ञ शामिल हैं। और अतिथि का भी भाग निकाले। अगर अतिथि ना आए उस दिन तो अतिथि का भी भाग अग्नि को समर्पित करे। तो इस तरह से ये समर्पित करने के बाद कम से कम 6 ब्राह्मण जो जोड़े सहित हों उनको भोजन कराए, अथवा 6 ब्राह्मण ना हो तो 3 को ही भोजन कराए जोड़े सहित। 3 भी ना हो तो 1 ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन कराए। और अगर 1 ब्राह्मण जोड़े सहित ना हो तो 1 ही ब्राह्मण को भोजन कराए। और 1 ब्राह्मण भी अगर उपलब्ध ना हो तो उस दिन आमान्य कच्चा अन्न दान करें। और कच्चा अन्न उसमें भी सुलभता ना हो तो कम से कम वह पाक जो भोजन बनाया है वह अलग से जो ब्राह्मण का भाग है, आचार्य का भाग है, वो पूरी थाली लगा करके और गाय को खिलावे ठंडा होने पर। यह क्रिया यदि सारी विधिवत ढंग से की जाएगी, जिस किसी के द्वारा, जिस परिवार में, उस परिवार में किसी भी व्यक्ति को पितृदोष नहीं रहेगा, पितृदोष पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या पर ये क्रिया अगर की गई है तो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ये पूरे वर्ष का और पितृदोष की शांति के लिए। तो ये कुछ आपको संकेत दिए गए सज्जनों पितृदोष की शांति के लिए। और अगर कोई महानुभाव इस विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं, उनके कमेंट का जवाब हम देंगे। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।